नहीं बैठा है? हाँ, अच्छा आप हैं, आप नहीं बैठे ट्रेन में कभी? ठीक है। तो ट्रेन में ना 3 तरह के क्लासेस होते हैं। पहला होता है एसी। एसी में होता है फर्स्ट एसी। फर्स्ट एसी में जो होते हैं वो केबिन होता है। सब कपल्स का सपना होता है कि हमको एक बेड़ा पोजीशन हम पकड़ेंगे, मूवमेंट रेलवे करा देगी। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम फिर से आ गए एक न्यू वीडियो लेके। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं कॉमेडियन जाकिर खान की वीडियो पे, जो अभी न्यू आया हुआ है, उसके बारे में, डेलुलु एक्सप्रेस द ट्रेन जर्नी। आज हम रिएक्शन करने वाले, देखते हैं कैसा है, क्योंकि हमने भी देखा नहीं है। आप लोग, बहुत से लोग तो देख चुके हैं, बहुत से लोग देखे नहीं होंगे। तो आज हम उसी के बारे में रिएक्शन करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप अंत तक जरूर देखें, कैसा है आप हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि अब हमारा ये न्यू चैनल है और न्यू वीडियो हम बना रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोई है जो ट्रेन में कभी नहीं बैठा है? हाँ, अच्छा आप हैं, आप नहीं बैठे ट्रेन में कभी? ठीक है। तो ट्रेन में ना 3 तरह के क्लासेस होते हैं। पहला होता है एसी। एसी में होता है फर्स्ट एसी। फर्स्ट एसी में जो होते हैं वो केबिन होता है। सब कपल्स का सपना होता है कि हमको एक बेड़ा पोजीशन हम पकड़ेंगे, मूवमेंट रेलवे करा देगी। बेटा ट्राई भी मत कर लेना, ट्राई भी मत कर लेना। अटेंडेंट जो रहता है ना, वो उसी फिराक में रहता है कि ये एक बार मोमेंट बनाए, मैं इनका एमएस बनाऊंगा। फिर वो स्लीपर टू स्लीप है ना, AC 2 AC 3 होता है। फिर स्लीपर का डब्बा होता है जिसके अंदर AC नहीं होता पर रिजर्व सीटें होती हैं। उसके अंदर आप जो है 70% लोग को सुनेंगे तो वो यही बात करते रहते हैं कि हमारा एक्चुअली AC में हुआ नहीं। उन लोग कभी AC में नहीं गए हैं पर पूरे टाइम रोते रहते हैं कि हमारा AC में एक्चुअली हुआ नहीं है। फिर आता है जनरल कंपार्टमेंट। हर ट्रेन में 2 डब्बे होते हैं जनरल के। कितने लोग जो जनरल में बैठे हैं? शाबाश, सबको पता चलना चाहिए हम कहाँ पहुंच गए बेंच। जनरल में 2 डब्बे होते हैं। जनरल में यूजुअली टिकट 68 होती है, कई बार 72 होती हैं। कई बार सरकार को ऐसा लगता है कि इतने लोग बैठेंगे। उसके अंदर एक डब्बे में बैठते हैं 1200-1300 लोग। अगर आप 2-3 दिन जनरल में, अगर आपने एक हफ्ते में 2-3 दिन अगर ट्रैवल कर लिया तो आपका DNA बदल सकता है। इतना नजदीक का मामला रहता है उसके अंदर। मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया है ना, और वहाँ दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी। तो बैठा, उसके पास मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? मैंने कहा क्या सोच रहे हैं भैया आप? क्या आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? उनको बोलूं, फंस गया ना। मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है, तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। क्या आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूँ? मैं कहा अरे इंडिया में 4 में से 5 लड़का इंजीनियर है। चलो 3rd ईयर में हो भैया, ये वो फलान ढिम का, ये सब बातें करने। देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है। मैंने गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन है? हराम ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का। कराती एक छोड़ के चली गई। और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है। अपनी कोई बहन भी नहीं है और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप में। मतलब कि अगर मान लो कि ये जो ट्रेन का जो स्लीपर का डब्बा होता है, उसमें ना 2 ब्लॉक्स के बीच में ऊपर की बर्थ में जालियां होती है ना। अगर मान लो मैं अपर बर्थ पे बैठा हूँ और बगल में कोई परिवार बैठा है, तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। फिर मैं जाली में लटक के उनके पूरे घर की बात सुनता हूँ। तुम सुबह उठोगे, मेरे मुंह पे आधी जाली मंडी रहेगी। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है, मेरे साथ दफन जाएंगी वो। तुम भी सुनो, तुम्हारे साथ भी जानी चाहिए। कह रहे बड़ी मासी आप नहीं थे उस दिन, हम थे उस दिन घर के अंदर। जब मोंटू की शादी की जब तारीख तय हुई थी ना, है ना, छोटी मामी ने घर के बीच में आंगन में खड़े होके कहा था कि जिस दिन मोंटू की बारात जाएगी, सारी बहन बेटियों को पायजेब दूंगी, पायल दूंगी। क्या हुआ? नहीं मौसी, मैं नहीं कह रही कि नहीं दी होगी अपने पियर वालों को दी होगी। हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो पराया हो गए ना। मामा से हम ननियाल नहीं होते मम्मी, नाना नहीं होते तो ये होने देते क्या? इतना मुझे प्यार करते थे वो। हाँ, दी होगी तो अपने पियर वालों को दे दी होंगी। हमारे पैर तो आज तक सूने हैं ना।
नाउ यू नो दैट छोटी मामी इज नॉट अ नाइस पर्सन, राइट? तो उसी इंटेंशन से मैंने, ये स्लीपर की खास बात है, उसमें यही सब पारिवारिक बातें चलती रहती। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहा कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर सेकेंड ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया। मैंने कहा अरे कुछ बोली तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना चुप, बीच में क्या है? कह रहा है कि कुछ नहीं यार बात, मैंने कहा बात भी तो हुई होगी कुछ, क्या बोली वो? कह रहा है नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी। मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती थी ना, उसके बाद क्या? कह रहा नहीं पहले भी नहीं होती थी। मैं तो गर्लफ्रेंड कब थी तेरी? क्या प्रोजेक्ट में थी ना? अच्छा 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 अच्छा। तो एक लड़की थी, कह रहा यस, जो तेरे साथ क्लास में थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। कह रहा बिल्कुल सही। मैंने कहा फिर सेकेंड ईयर में, कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूँ कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें बेवफा भी निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है। मैंने ये बात पूरी ट्रेन को बता दी। मैंने बहुत भाई, थोड़ी वर्चस्व की शुरुआत तो किसी की लाश पे पैर रख के ही होती है। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत फनी, वो वाली आंटी नहीं जो हंस के कुछ बुरी बुरी बातें बोल देती। ओ भाभी जी आप तो, मुझे लग रहा था पेट से हो, ये तो आपने बढ़ा लिया। माफ करना भाभी जी। भाई बबलू करके लड़का, उसकी मम्मी भयंकर फनी, उन्होंने तो रगड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी बोतल कह रहे भैया पेप्सी पियेंगे आप? वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये तो। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि पेप्सी है। ये सब चल रहा भाई साहब, बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा आप थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को, हमको बाउंड्रीज एक्सपांड करनी चाहिए। एक आंटी जो थी वो थर्ड ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि ये लड़का कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं ओवर करने की पीक पे हूँ। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है, सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है कि थोड़ा तो मैं ज्यादा कर रहा हूँ, पर मजा आ रहा होता है तो क्योंकि क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को, जैसे आप लोगों को पता है ये बात, जैसे आपको जब पता होता है कि सब लोग सूट पहन के आ रहे हैं, जानबूझ करके तुम लहंगा पहन के जाते हो, तुमको पता होता है कि मैं ओवर कर रही हूं, पर चलता है। कोई पानी मांगता हो तो उससे कि पानी, यू वांट वाटर, अननेसेसरी बट क्यूट। सेम फीलिंग, ओवर कर रहा हूं मैं भयंकर। वो आंटी ने मुझे वाला ए लड़के इधर आओ, तुम्हारा बिल्कुल वैसे वाला गया कि मैं कहा जी बताइए, एटीट्यूड है ब्रो। मैं कहा जी बताइए। कह रहे क्या नाम है तुम्हारा? कहेंगे जेम्स बॉन्ड जैसे। मैं कहा जाकिर खान। कह रहे अच्छा पापा क्या करते हैं तुम्हारे? व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन, व्हाई वुड यू आस्क दिस? तो मैंने बोला टीचर है। ये एक्टर होता है। कह रही कहाँ टीचर है? मैंने तो जनरिक ही रखा। मैं कहा जी इंदौर में टीचर है। कह टीचर है तुम्हारे पापा? मैं कहा जी। कह रहे तुम खान सर के बेटे हो? मैं तो मुकर गया, मैं तो जनरिक, मैं तो मना कर, मैंने कहा कौन खान सर? कह रहे वाले म्यूजिक के जो टीचर हैं, गर्ल्स स्कूल जो है, सितार बजाते हैं ना तुम्हारे पापा, इस्माइल के बेटे हो ना तुम? यस। कह रहे तभी पूरी ट्रेन सर पे उठा रखी है। तुम्हारे पापा भी हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे, तुम्हारी और उनकी आवाज बहुत मिलती है। मैं कहा मुझे तो पता ही है, पहले 2 दिन कांड हो चुके हैं इसमें। कह रही भाई तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फन लविंग पर्सन। मैं कौन? हमारे पापा? हमारे पापा सेपरेटली फन नहीं है और अलग से लविंग नहीं है। आप कह रहे हो वो फन लविंग? नहीं, कोई और होगा। कह रहा है बड़े टैलेंटेड थे तुम्हारे पापा, उनको फोन करना तो बोलना उनको कि रुखसार मैडम मिली थी, ठीक है बहुत साल हो गए वैसे,
बहुत साल हो गए, पता नहीं उनको याद, खैर याद तो उनको होगा। ओके, कुछ भी कहो यार, बापू अपना हैशटैग लौंडा। कि कहाँ जा रहे हैं जाकिर में आप? मैं कहा जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कह रहा अच्छा, और ग्रेजुएशन आपका हो गया? मैंने कहा नहीं वो नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो तो छोड़ दिया हमने, है ना। कह रही अरे वाह, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से ही जो है एग्जाम के टाइम पे ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, शाबाश बेटा। मैं कहा कौन सा इनसे रिश्ता करना है? मैं कहा जो समझे समझे आगे बढ़ो। इतने में पीछे उनके एक अपर बर्थ से एक लड़की उतरी, बड़ा की खूबसूरत लड़की, मतलब साइड से उनका जब पहली बार जब उन पे नजर पड़ी तो इनकी नसें यहाँ से दिख रही थी ऐसी नीली नीली, ठीक है ना। हमने देखा और उन्होंने ऐसा हल्का सा, इतनी बड़ी आंख, है ना, पलके इतनी भारी कि बंद हो और खुले तो ऐसा लगे जैसे कोई पंखा कर रहा है, सुर्ख गुलाबी होंठ और यहाँ एक छोटा सा और ना अभी क्योंकि सो के उठी है ना तो ऐसे बाल उनके से बिखरे बिखरे से हैं। इतने में उन्होंने आवाज लगाई शाइस्ता, तो वैसे जीप पलटेंगी, जी अम्मी, ऐसे करके मेरा तो थूक बह गया। केरी शाइस्ता इधर आओ, देखो ये हमारी बिटियां हैं, ये साइकोलॉजी में फाइनल ईयर कर रही हैं, और ये जाकिर मियाँ हैं, ये हमारे दोस्त हुआ करते थे इस्माइल साहब, उनके साहबजादे हैं, और जाकिर जो है फाइनल ईयर कर रहे हैं, और देखो अभी से जॉब इंटरव्यू वगैरह देने लगे हैं। हाँ, किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जाकिर आप? मुझे लगा अब तो रिश्ते की बात हो रही है, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला, मैंने कहा वो एक्चुअली मैं दरअसल मैंने तो ग्रेजुएशन से ड्रॉप ले लिया। कह रहा अरे वाह बेटा, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं कहा जी वो 3 साल हो गए ग्रेजुएशन से ड्रॉप लिए हुए। कह रहे नहीं बेटा, काम क्या करते हैं आप? मैं कहा जी मैं ढूंढ रहा था। काम क्या कह रहे क्या ढूंढ रहे थे? मैं कहा जॉब। कह रहे तो मिली? मैं कहा नहीं नहीं, ढूंढ ही रहा हूँ अभी। कह रहे तो मिली एक भी नहीं? मैं कहा नहीं नहीं, प्योरली ढूंढी। कह रही अच्छा अच्छा, तो तुम पिछले ग्रेजुएशन ड्रॉप करके तुम नौकरी ढूंढ रहे थे जो मिली नहीं है 3 साल से? मैंने कहा यस। कह रहा और अभी जो जा रहे हो ये मिली हुई है? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं मिली हुई। कह रहे तो ये भी पक्की नहीं है? मैंने कहा हाँ। शाइस्ता ऊपर जाओ बेटा। हो गया भाई। ओ भाई मजा आ गया। तो आप दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका इसमें से कौन सा फेवरेट, मतलब जो आता ना बीच में, कौन सा हमारा एक फेवरेट पोस्ट था। मेरे को तो पूरा वीडियो बहुत मस्त लगा, एक नंबर लगा, कॉमेडी तो भर के थी, बकचोदी तो नहीं था भाई, बाकी सब लोगों की तरह बकचोदी नहीं थी। मतलब जैसा क्लासिक रहता है कि इसमें फैमिली भी देख सकती है, सब कुछ मतलब कोई भी दे सकता है, फैमिली के साथ भी देख सकते हो आप, अकेले भी देख सकते हो आप ये वीडियो। लेकिन मेरे को मजा आ गया देख के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। बाय बाय दोस्तों।